मीरा 25 साल उम्र की एक हार्ड वर्किंग लड़की जो एक बड़ी सी कंपनी में एक मैनेजर है, जो दिन भर मेहनत करती है, लेकिन वो अपने काम से खुश नहीं है। वो दिन भर घर से ऑफिस से घर जाती है। उसके पास आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो खुद को अकेला महसूस करती है। उसे चैन से आराम करना नहीं आता। वो ना अच्छे से खाना खाती है, ना ध्यान देती है। तभी उसकी दोस्त आती है जिसका नाम ईसा होता है, जो एक खुशमिजाज लड़की है, जो हमेशा खुश और अपने ज़िंदगी जीना चाहती है। वो मीरा से मिलने आती है। ईसा मीरा की इकलौती स्कूल फ्रेंड थी। मीरा बचपन से ही सक्सेसफुल और अमीर औरत बनना चाहती है, जबकि ईसा अपनी ज़िंदगी खुल के जीने चाहती है। वो चाहती है कि वो उसके साथ अमृत जंगा के पास जाए, जहाँ जो कि बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ अब तक नहीं गई है। मीरा कहती है कि अभी मुझे काम है और हम अगले साल पक्का चले जाएंगे। लेकिन ईसा कहती है कि अगले साल क्या पता हम हो ना हो। इसलिए अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करनी चाहिए। इस पे मीरा ईसा से नाराज़ होती है और कहती है, तुम तो बड़े बाप की बेटी हो, तुम्हें किस बात की फ़िक्र, तुम तो बस इधर उधर घूमती रहती हो, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत। लेकिन मैं अलग हूँ। मुझे बचपन से ही खुद के दम पे जीने का शौक़ है। मैं खुद के दम पे सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। मैं एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई भी मौका दूँ ताकि वो मुझे निकाल सके। इसलिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ और मैनेजर की नौकरी छोड़कर एक बड़ी बिजनेस में हाथ आजमाना चाहती हूँ। और इसके लिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है। इसलिए मैं यहाँ 24 घंटे काम करती हूँ ताकि मुझे एक अच्छी इनकम मिले, ताकि मैं एक अच्छा स्टार्टअप कर सकूँ। अरे कुछ ही सालों में अमीर बन जाऊँ। इस पे ईसा कहती है, अमीर बनने के बाद भी शायद तुमको खुश कभी नहीं रह पाओगे, क्योंकि दुनिया की दुनिया में सबसे बड़ा अमीर भी हमेशा खुश रहे। उसे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। अमीर इंसान भी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर झेलता है। उसे भी अमीर बनने के लिए कई बार कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और अमीर बनने के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दे देता है, लेकिन बुढ़ापे में वो किसी काम नहीं आता। मीरा, मेरी सोच तुमसे अलग है। सॉरी। इसमें ईसा कहती है, ठीक है, और वो चली जाती है। फिर मीरा भी अपने होटल चली जाती है। तभी उसे एक फ़ोन आता है जिसमें कहते हैं कि ईसा का एक्सीडेंट हो गया। जिस पर मीरा शॉक हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती और वो तुरंत हॉस्पिटल चली जाती है। लेकिन ईसा की अभी डेथ हो चुकी है। मीरा को बहुत दुख लगता है। फिर उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और फिर उसे का अंतिम संस्कार किया जाता है। ईसा की माँ बताती है मीरा को कि ईसा अपने मैनेजर का पद इसलिए छोड़ दिया ताकि तुम उस पर काम कर सको। ये पहले मीरा ईसा को मिला था, लेकिन ईसा ने वो तुम्हें दे दिया। जिस पर मीरा बहुत इमोशनल हो गई। उसके बाद ईसा की माँ ने कहा, ईसा चाहती थी कि वो कंचनजंगा घूमने जाए तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम उसकी इकलौती सबसे अच्छी दोस्त हो। वो चाहती कि तुम्हारे साथ वो एंजॉय करे, लेकिन बदकिस्मती से ये सपना ही रह गया। इस पर मीरा कहती है कि वो ईसा के सपना को जरूर पूरा कर देगी और उसकी अस्थियों को कंचनजंगा ले जाएगी। जिस पर ईसा की माँ भी कहती है, ठीक है, शायद मीरा की आत्मा की शांति के लिए यही सही रहेगा। उसके बाद मीरा ईसा की अस्थियों को लेकर कंचनजंगा चली जाती है,
जहाँ पे उसे एक नया ट्विस्ट मिलने वाला रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट।